Hello student, how are you? Class, today we are going to discuss about the new type of questions which is not mentioned in your NCERT book, but question of this type it is also asked by the board examination in your question paper. So we will discuss that type of questions and answers. That type of questions and answer is ascertain and reason questions. Okay गाइज, आपके पेपर में असर्टेन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चंस आता है। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, तो इसका हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो प्रैक्टिकल अप्रोच मीन्स ये इसमें आपके एक असर्टेन का एक होगा स्टेटमेंट और एक रीज़न का स्टेटमेंट होगा। उसके बेस्ड पे आपके 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। वो चारों ऑप्शंस का हमने साइड में मेंशन कर रखा है और इससे रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन मेंशन किया है। तो ये इस पे बेस्ड पहले हम ये देखते हैं कि ये जो आपके पास ऑप्शंस है उस ऑप्शन में क्या दिया गया है और असर्टेन और रीजन का स्टेटमेंट क्या है, उसमें कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा और दोनों में क्या कोरिलेशन है। ठीक है, वो एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं या नहीं। देन लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट वी रीड व्हाट इज द क्वेश्चन रिटन इन योर क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन रिटन इन योर क्वेश्चन पेपर, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट इज असर्टेन, फर्स्ट इज द ascertain and second one is the reason. Okay, answer these questions selecting the appropriate options given below. आपको इसके 2 स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको ऑप्शंस सेलेक्ट करना होगा और उस ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप अपनी आंसर शीट में मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मीन्स ए एंड आर दोनों में असर्टेन एंड रीजन का जो स्टेटमेंट होगा बोथ आर करेक्ट एंड आर और ए में ऐसा रिलेशन होगा कि आर ए का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा होगा। नेक्स्ट इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों ट्रू होंगे, ऑप्शन ए में भी था, बट बी में डिफरेंट क्या है, जो आपका रीजन है वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं। ठीक है, थर्ड इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगा वो ट्रू होगा एंड आर जो होगा वो फॉल्स होगा। एंड लास्ट वन इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ओके गाइस, ये आपके 4 ऑप्शंस है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस है। उस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है असर्टेन का स्टेटमेंट है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी वर्चुअल इमेज बाई ई, टू सी वर्चुअल इमेज बाई ई। गाइज, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेस ये आपका स्टेटमेंट जिस पे आपका मेन फोकस है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप वर्चुअल इमेज को अपनी आई से नहीं देख पाएंगे? क्या पॉसिबल है? ठीक, तो ये गाइज जो स्टेटमेंट आपका है, आपका जो प्लेन मिरर है वो प्लेन मिरर आपका जो इमेज फॉर्म करता है दैट इमेज विल बी virtual image and your eye means human eye will able to see that type of virtual image. It means this statement is wrong. This statement is wrong. Guys, हम यहाँ लिखते हैं this is A. A means A क्या हो गया आपका false हो गया। A statement is false. Then reason R में क्या है, the ray that seem, यहाँ guys होगा ray, the ray that seem to emanate from a virtual image do not in fact emanates from the image. Okay, do not emanates fact from the image. जो आपकी रेज उस वर्चुअल इमेज से इमिनेट्स होती हैं, मीन्स आती हुई दिखाई देती हैं, वो एग्जैक्टली उस पॉइंट से इमिनेट्स नहीं होती हैं। क्या ये करेक्ट है या नहीं? गाइस, वर्चुअल इमेज का जो फॉर्मेशन होता है जहाँ पे आपकी 2 डिसकंटिन्यूअस मीन्स लाइट आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट होती हैं, वहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका है वो क्या है, आर का ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, अब ये देखिए क्या दोनों का एक्सप्लेनेशन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस, इन दोनों का स्टेटमेंट का कोई रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, इस वजह से इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। तो आपका ये दोनों तो सही नहीं है, मीन्स ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एक आपका इसमें से एक आपका रॉन्ग है, इस वजह से ऑप्शन बी भी नहीं होगा।
ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बट यहाँ आपका अपोजिट केस है, ए यहाँ पे फॉल्स है, आर ट्रू है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर ए, मीन्स योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी। डी में क्या होगा? डी में होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट असर्टेन का है, इफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर आर मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस x, देन द इमेज आल्सो मूव डिस्टेंस 2x। ओके, मीन्स इफ आपका ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर दोनों मूव करे कितने डिस्टेंस? x डिस्टेंस, दोनों मूव करे कितने डिस्टेंस? x डिस्टेंस, देन द इमेज आल्सो मूव थ्रू 2x डिस्टेंस, मीन्स आपकी इमेज जो होगी वो 2x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज दैट ये आपका मिरर है, ओके, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कुछ भी हो। सपोज हमने क्या मान लिया? इसको हमने मान लिया सपोज अभी x मानते हैं, ठीक है, और यहाँ से इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? x डिस्टेंस पे होगी। यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी वो भी x डिस्टेंस पे होगी। अब आपके ऑब्जेक्ट को और प्लेन मिरर को दोनों को x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करना है। चलिए इसको हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया x डिस्टेंस, मीन्स अब आपका प्लेन मिरर यहाँ आ गया, ओके, और ये ऑब्जेक्ट आपका x डिस्टेंस मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी x थी और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? x डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हुआ, यहाँ से x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा x, ओके, इतनी डिस्टेंस थी, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ प्लेस हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया? x, ठीक है, ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड हो गया। अब आपकी ये डिस्टेंस कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई, ठीक, और ये डिस्टेंस आपकी जो ऑब्जेक्ट की थी वो कहाँ आ गई? यहाँ आ गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्लेन मिरर, अब गाइस इसको आप दोनों को देखिए, इन दोनों को आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस x और x ये कितनी हो गई? 2x, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? 2x, ओके, और 2x डिस्टेंस, तो इतनी ही डिस्टेंस पे आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2x, ठीक है, मीन्स आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं x डिस्टेंस और मिरर को भी x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बिटवीन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2x, और तब इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो भी 2x डिस्टेंस पे होगा। मीन्स आपका जो असर्टेन का स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड प्लेन मिरर इज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस x, देन द इमेज आल्सो मूव डिस्टेंस 2x। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप x डिस्टेंस वहां से डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी x डिस्टेंस ही डिस्प्लेस्ड होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने प्लेन मिरर को मूव कराया, ठीक है। दैट्स वाई R इज द फॉल्स, R इज द फॉल्स, एंड देयर इज नो कोरिलेशन, मीन्स देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ A by the R. Therefore your option number C, option number C is correct. Option number C is correct. Means what is the option C? That is A is true, A is true, but R is false. This is the answer. Okay. Question number 3rd, a certain statement, when the object moves with a velocity of 2 meter per second, velocity of 2 meter per second, which is moved, object is moved, okay, its image in the plane mirror moves with velocity of 4 meter per second, 4 meter per second. Guys, आपका ऑब्जेक्ट है वो इमेज मिरर के फ्रंट पे है और ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है वेलोसिटी कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड। दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन वेलोसिटी मीन्स आपका जो प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज आपकी 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। गाइस, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपका प्लेन मिरर फिक्स्ड है और आपका
ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो जितनी वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, सेम वेलोसिटी से ही आपका इमेज भी मूव करेगा। मींस अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो आपका जो इमेज होगा वो भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। ये पॉसिबल कब होता? पॉसिबल तब होता जब आपका इमेज 2 मीटर पर सेकंड से मूव करे और आपका मिरर भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करे। दैट कंडीशन the image will also move with the velocity of 4 मीटर पर सेकंड। मीन्स आपका इमेज ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर जब दोनों मूव करेगा तब आपका इमेज मूव करेगा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन की वेलोसिटी के इक्वल होगा। बट इन दिस कंडीशन योर मिरर इज फिक्स्ड, ओनली ऑब्जेक्ट इज मूव, दैट्स वाई योर इमेज विल मूव इन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। देयरफॉर द A is wrong. Therefore A is wrong. Then next statement, reason: the image formed by the plane mirror is as far behind the mirror as the object is in front of it. Guys, हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में आपको ये स्टेटमेंट बताया था। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड इमेज। ओके, मीन्स जितनी डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा उतनी ही डिस्टेंस के बिहाइंड मिरर के आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। मीन्स ये स्टेटमेंट आपका क्या है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस यू चूज द ऑप्शन A is false and R is true. A is false and R is true. That means option number D is the correct answer for these questions. Means option number D is the correct options for these questions. Means A is false but R is true. गाइज ये आपका असर्टन और रीजन टाइप का एक इंट्रोडक्शन था क्वेश्चन का, ठीक है। इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बस आपको कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आपने जो प्रिंसिपल पढ़ रखा है, जो थ्योरीज पढ़ रखी है, उसको एग्जैक्टली आपको इस पे अप्लाई करना है। उसके बियॉन्ड अगर जा रहा है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, और अगर उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है तो स्टेटमेंट आपका क्या होगा? ट्रू होगा। और अगर दोनों में कोई रिलेशन मिल रहा है तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई एक ट्रू होगा, कोई एक फॉल्स होगा, और दोनों ट्रू हो सकते हैं बट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ये उस पर बेस्ड आपके 4 ऑप्शंस थे। इन चारों ऑप्शन से आपको इस क्वेश्चन से आपको चूज करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो मैचिंग के आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, शॉर्ट आंसर, वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये क्वेश्चंस आपके थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस पे बेस्ड आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कैसे हाउ वी फॉर्म द रे डायग्राम बाय द ज्योमेट्रिकल ऑपरेटर्स, इस पे भी बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस हाउ वी फॉर्म द इमेज बाय द लेंस एंड द मिरर। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।